तो अपना SN1 SN2 वाला टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर कुछ डेफिनेशन पूछ लेते हैं लास्ट में कि रेशमीकरण मिश्रण किसे कहते हैं, वाल्टन प्रतिलोपन क्या होता है, धारण क्या होता है। तो आज अपने उस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है कि कहता है कि SN1 अभिक्रिया होती है वो धारण व प्रतिलोपन के साथ धारण व रेशमीकरण के साथ संपन्न होती है, रेशमीकरण के साथ संपन्न होती है। तो ये धारण और रेशमीकरण क्या होता है? धारण का मतलब होता है कि अगर जो हलोजन परमाणु कार्बन परमाणु के जिस स्थिति से जुड़ा हुआ था, अगर वहीं से अगर क्या जुड़ जाए आके, कोई दूसरा नाभिक से नहीं आकर जुड़ जाए तो उसे क्या बोल देते हैं, धारण बोल देते हैं। और रेशमीकरण का मतलब क्या होता है कि अगर जो अपनों ने क्रियाकारक यूज किया है, जो एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, वो एल्किल हैलाइड अगर क्या है, प्रकाशीय समावृत्ति प्रकृति का है, तो वो क्या करेगा, एक रेशमीकरण टाइप का मिश्रण बनाएगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अपने क्या ले लेते हैं, एक ऐसा एल्किल हैलाइड ले लेते हैं जिसकी चारों संयुक्ता क्या होती हो, अलग अलग कार्बन परमाणु से, अलग अलग समूह तथा परमाणु से क्या हो रही है, पूर्ण हो रही है। जैसे ये कार्बन परमाणु, इसकी एक साइड तो क्या जुड़ा हुआ है, एथिल समूह, दूसरी साइड क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह, तीसरी साइड हाइड्रोजन परमाणु और चौथी साइड क्लोरीन परमाणु। मतलब ये कोई एल्किल हैलाइड है जिसकी चारों संयुक्ता क्या हो रही है, अलग अलग परमाणु से, अलग अलग परमाणु तथा समूह से क्या हो रही है, पूर्ण हो रही है। अब इसका प्रथम स्टेप में क्या होगा, अपने को पता है कि कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन का निर्माण कर लिया अपनों ने। क्या निकाल दिया, क्लोरीन आयन निकाल दिया। अब अपने को पता था कि जब ये एल्किल हैलाइड था तो इस एल्किल हैलाइड में इस कार्बन परमाणु का जो संकरण अवस्था थी वो क्या थी, sp3 थी। अभी कार्बोकेटाइन बन गया है तो अपने को पता है कि कार्बोकेटाइन का संकरण क्या होता है, sp2 संकरण होता है और आकृति क्या होती है, समतलीय होती है। ये अपनों ने पढ़ा हुआ है। इसकी आकृति क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। समतलीय आकृति होने के कारण क्या कर सकता है, अब समतलीय आकृति है किसकी, ये कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन की समतलीय प्रकृति होने के कारण क्या कर सकता है, कोई न्यूक्लियोफिलिक, फॉर एग्जांपल के तौर पे अपने ने क्या ले लिया, कोई हाइड्रोक्सिल समूह ले लिया। हाइड्रोक्सिल समूह क्या कर सकता है, इस साइड से भी जुड़ सकता है और इस साइड से भी जुड़ सकता है, दोनों साइड में से जुड़ सकता है। अगर फर्स्ट कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, इसके साथ इस साइड से इसे जोड़ता हूँ और सेकंड कंडीशन में मैं क्या करता हूं, दूसरी साइड से जोड़ता हूं। तो अब ये जो यौगिक बना है अपने को पता है ये एक दूसरे के क्या है, प्रकाशीय समावयवी है। ये दोनों यौगिक क्या है, एक दूसरे के प्रकाशीय समावयवी, प्रकाशीय समावयवी है। इस टाइप से ये क्या करते हैं, मिश्रण में एक टाइप का मिश्रण बनाते हैं। 50% इसके लक्षण हो सकते हैं जब अगर अपने क्या कर रहे हैं, कोई प्रकाशीय समावयवी एल्किल हैलाइड यूज कर रहे हैं तो क्या हो सकता है कि 50% इसका लक्षण मिल सकता है अपने को यौगिक उत्पाद के रूप में और 50% क्या मिल सकता है, इसका मिल सकता है। तो इन दोनों के टाइप का मिश्रण मिलने के कारण इसे क्या बोल देते हैं, रेशमीकरण बोल देते हैं। लिखेंगे कैसे इसे, तो लिखने के लिए सिंपल सी वे है कि SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बन परमाणु sp3 संकरण से क्या हो जाता है, sp2 संकरण में परिवर्तित हो जाता है। sp2 संकरण की आकृति क्या होती है, समतलीय होती है। समतलीय होने के कारण क्या कर सकता है, नाभिक से नहीं, दोनों साइड से जुड़ सकता है। अगर जो क्रियाकारक अपनों ने यूज किया है एल्किल हैलाइड, वो एल्किल हैलाइड अगर क्या है, प्रकाशीय समावयवी क्या है, तो जो उत्पाद बनेगा उस उत्पाद को क्या बोल देते हैं, अपने रेशमिक मिश्रण, रेशमीकरण मिश्रण उत्पाद बोल देते हैं। ठीक है। तो धारण क्या होता है, तो धारण का मतलब इसका सिंपल सही है कि जहां से हैलोजन परमाणु निकला अगर वहीं से क्या जुड़ जाए, नाभिक से नहीं जुड़ जाए। जहां से हैलोजन परमाणु अपनों ने क्या किया है, निकाला है, कोई भी ले लेते हैं जैसे CH3, इसमें अपने को जरूरत नहीं है कोई योग, यानी कहने का मतलब प्रकाशीय समावयवी लेने का कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई भी यौगिक ले सकते हो, कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो। अब मान लो यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन परमाणु हटेगा और कोई हाइड्रोक्सिल समूह आके जुड़ जाएगा।
अगर जिस स्थान से क्लोरीन परमाणु हट रहा है उसी स्थान पर आकर अगर नाभिक स्नेही जुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, धारण बोल देते हैं। धारण की डेफिनेशन किस टाइप से लिखेंगे कि SN1 अभिक्रिया में जो कार्बन परमाणु होता है उस कार्बन परमाणु की जो बंध होते हैं उस बंध की अखंडता को बनाए रखना ही क्या कहलाता है, धारण कहलाता है। तो कंडीशन हो सकती है, दो टाइप के उत्पाद बनेंगे SN1 में। एक तो धारण के रूप में अनुपात यानी धारण के रूप में क्या बन सकता है, उत्पाद बन सकता है, मतलब जहां से निकला है वहीं से आकर क्या हो जाए, अटैच हो जाए, तो उसे क्या बोल देंगे, धारण। रेशमीकरण मिश्रण का मतलब क्या होता है कि जहां से हैलोजन परमाणु निकला है उसके बाद में जो sp2 संकरण अवस्था आई है, अगर जो एल्किल हैलाइड अपनों ने यूज कर रहे हैं वो एल्किल हैलाइड किस प्रकृति का है, प्रकाशीय समावित प्रकृति का है, तो जो उत्पाद बनेगा उसमें 50-50% दोनों के क्या होंगे, प्रकाशीय समावित के लक्षण पाए जाएंगे। उस लक्षण पाए जाने के कारण ही उस मिश्रण को क्या बोल देते हैं, रेशमीकरण मिश्रण बोल देते हैं। SN1 अभिक्रिया धारण में रेशमीकरण के साथ क्या होती है, संपन्न होती है। एक पॉइंट ये भी ऐड करेंगे अपने उसके साथ। उसके बाद में आते हैं SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया के लिए होता है कि SN1-2 अभिक्रिया में अपनों ने देखा था कि जैसे फॉर एग्जांपल CH3 Cl मेथिल क्लोराइड लिया था, इसके साथ में अपनों ने क्या किया था, कोई नाभिक स्नेही के साथ अभिक्रिया कर कि धीरे धीरे नाभिक स्नेही इस कार्बन परमाणु से जुड़ना स्टार्ट हो रहा था, वैसे धीरे धीरे क्या हो रहा था, Cl परमाणु हटना स्टार्ट हो रहा था। ये मध्यवर्ती संकरण अवस्था अपने को प्राप्त हुई थी। लास्ट में क्या हो गया था कि हैलोजन परमाणु निष्कासित हो गया था और इसके साथ में क्या जुड़ गया था, यानी जो नाभिक स्नेही था वो जुड़ गया, साथ में क्या निष्कासित हो गया, जो क्लोरीन परमाणु अपने ने यहाँ पर यूज किया है वो आयंस के रूप में निष्कासित हो गया था। फर्स्ट इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, सेकंड इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। मतलब जो क्रिया कारक अपनों ने यूज किया है और जो उत्पाद बना है दोनों का विन्यास क्या है, विपरीत है। विपरीत होने के कारण इसे क्या बोल देते हैं, वाल्टन प्रतिलोपन। वाल्टन प्रतिलोपन भी बोल देते हैं, लोमन भी बोल सकते हैं इसे, प्रतिलोमन या प्रतिपन भी बोल सकते हैं इसे। यानी SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, क्रिया कारक का विन्यास यानी जो बना हुआ उत्पाद है उसका विन्यास क्रिया कारक के विन्यास के क्या होता है, विपरीत होता है। इसे क्या बोल देते हैं अपने, वाल्टन प्रतिलोपन बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपने ने देखा है कि जैसे छाता होता है, बारिश के दौरान अगर तेज हवा आती है तो छाता एक साइड से निकल के बाहरली साइड आ जाता है, जैसे इस टाइप से क्या होता है, बाहर वाली साइड आ जाता है। ऐसे छाता होता है, तेज हवा के कारण क्या हो जाता है, वो छाता इस टाइप से हो जाता है ना, तो इसे क्या बोल देते हैं, SN1 अभिक्रिया भी इसी टाइप से कुछ SN2 अभिक्रिया क्या होती है, इसी टाइप से संपन्न होती है कि पहले स्टार्टिंग में जो क्रिया कारक यूज करेंगे उसका विन्यास इस टाइप से होगा और सेकंड जो उत्पाद बनेगा उसका विन्यास क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। इसे क्या बोल देते हैं, वाल्टन प्रतिलोपन बोल देते हैं। अन्य डेफिनेशन के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में होता क्या है, इस अभिक्रिया में जो नाभिक स्नेही होता है वो क्या करता है, अगर जो असमित कार्बन परमाणु अपने ने यूज किया है वो असमित कार्बन परमाणु क्या है, डी समावेवी है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल समावेवी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एल समावेवी है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी समावेवी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये समावेवी वाले एल और डी रूप अपने लास्ट वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। बस फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को यहाँ तक ही याद रखना है, SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया प्रतिलोपन के साथ संपन्न होती है, अर्थात इसमें जो उत्पाद बनता है उसका विन्यास क्या होता है, क्रिया कारक के विन्यास के विपरीत होता है। इसे क्या बोल देते हैं, वाल्टन प्रतिलोपन बोल देते हैं। जैसे SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, उत्पाद का विन्यास क्रिया कारक के विन्यास के विपरीत होता है। इस परिघटना को क्या बोल देते हैं, वाल्टन प्रतिलोपन या वाल्टन प्रतिपन कह देते हैं। रेशमीकरण का कंसेप्ट ध्यान रखना माइंड में सिर्फ कि एल्किल हैलाइड कौन सा यूज करेंगे, असमित एल्किल हैलाइड जिसमें क्या हो, प्रकाशीय समावेशिता पाए जाने वाले सभी लक्षण प्रेजेंट हो, मतलब असमित कार्बन परमाणु प्रेजेंट हो, उसकी अगर अभिक्रिया करवाते हैं किसी नाभिक स्नेही के साथ तो जो उत्पाद बनेगा वो रेशमीकरण टाइप का मिलेगा। धारण क्या होता है कि बंध की अखंडता को बनाए रखना, मतलब जहां से हैलोजन परमाणु निकला है वैसे अपने को क्या करना है, नाभिक स्नेही को जोड़ना है। ठीक है, तो उसके बाद में अभिक्रिया आती है, वो अभिक्रिया भी अपने क्या,
अब अपने इनकी यानी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मतलब एल्किल हैलाइड से अन्य यौगिकों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। SN1 SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि देख ली थी, उसी आधार पर क्या होगा, अब इनका निर्माण होगा। अब निर्माण के रूप में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि एल्किल हैलाइड से अपने क्या करेंगे, एल्किल साइनाइड का निर्माण करेंगे। यानी अब एल्किल हैलाइड से क्या बनाएंगे, एल्किल साइनाइड बनाएंगे। तो एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड कैसे बनाया जा सकता है, तो इसके लिए सिंपल है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया RX को क्या होता है, एल्किल हैलाइड के रूप में दिखाते हैं कि अभिक्रिया किसी पोटेशियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड के साथ करवाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। और उत्पाद के रूप में, को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाता है, सोडियम, अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम हैलाइड निकल, सॉरी पोटेशियम है तो पोटेशियम हैलाइड निकल जाएगा, अगर सोडियम है तो सोडियम हैलाइड निकल जाएगा। अब एल्किल साइनाइड, इसके लिए ध्यान रखना कि इस समूह को क्या बोलते हैं, साइनाइड समूह बोलते हैं। ये समूह कौन सा होता है अपना, साइनाइड समूह होता है। ये जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ में उसका नामकरण करके क्या कर देंगे, साइनाइड बोल देंगे। जैसे पोटेशियम के साथ जुड़ा हुआ है तो पोटेशियम साइनाइड, सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है तो सोडियम साइनाइड, एल्किल के साथ जुड़ गया तो इसे क्या बोल दिया, एल्किल साइनाइड बोल दिया। ठीक है। और दूसरा समूह होता है एक आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में क्या होता है कि नाइट्रोजन परमाणु क्या करता है, किसी दूसरे परमाणु के साथ या समूह के साथ जुड़ा होता है। इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसलिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देता है, इस पर चार्ज नेगेटिव का, इसका चार्ज पॉजिटिव का आ जाता है। ये दिखाते नहीं, वैसे लिखते हैं वैसे से। इसे क्या बोल देते हैं, आइसोसाइनाइड। एल्किल साइनाइड बनाने के लिए करना क्या होगा कि किसी पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड की क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ में, एल्किल हैलाइड के साथ में। तो उत्पाद के रूप में अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं मेथिल क्लोराइड लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, मेथिल क्लोराइड लेता हूँ, और मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाता हूँ किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ में। तो क्या बनेगा, मेथिल साइनाइड बनेगा प्लस में पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा। यही होगा। इसे क्या बोल देते हैं, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो मेथिल लगा दिया, साथ में जुड़ा क्या हुआ है, साइनाइड समूह, तो इसलिए इसे क्या बोल दिया, साइनाइड। अब ये मेथिल साइनाइड क्या हो गया, बन गया। अब इस बने हुए मेथिल साइनाइड का क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पूर्ण जल अपघटन होता है। अगर पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं, पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, तो पूर्ण जल अपघटन होगा, HCl होगा यानी हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, तनु जल अपघटन करा रहे हैं तो जल होगा। या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं कि एल्किल साइनाइड का अगर पूर्ण जल अपघटन करवाया जाता है किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, अम्ल का निर्माण होता है। कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर के रूप में रखते हैं, RCN की अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, तो HCl के साथ प्लस में जल के साथ, तो क्या प्राप्त होगा, RCOOH, ये अम्ल ही होता है, प्लस में क्या निकल जाएगा, यहाँ पर दो अणु लूंगा, NH4Cl, अमोनिया क्लोराइड को प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। इसे क्या बोल देते हैं, अपने अम्ल बोल देते हैं। यानी जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाई जाती है तो पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाने पर जो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, उस एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है। अम्ल कौन सा प्राप्त होगा, कार्बोक्सिल अम्ल प्राप्त होगा। ये एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, ये कार्बोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, कार्बोक्सिल, एल्किल कार्बोक्सिल अम्ल बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना चल क्या रहा था, मेथिल साइनाइड चल रहा था। अगर मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया करवाता हूं मैं किसके साथ में, HCl के साथ, तनु होगा प्लस में 2H2 जल, तो क्या बनेगा, CH3 वैसा का वैसा, साथ में क्या जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिल समूह हो जाएगा और अमोनिया क्लोराइड को प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। इस अम्ल को क्या बोलते हैं, अपने एथेनोइक अम्ल बोलते हैं।
अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से बनता है कि क्या होता है कि मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया तनु HCl व जल के साथ करवाई जाती है। क्या होता है, मेथिल साइनाइड का जल अपघटन करवाया जाता है, या फिर आप किस प्रकार से मेथिल साइनाइड से एथेनोइक अम्ल का निर्माण करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कैसे अपने को पता चलेगा, तो बार बार से अपने को क्या करनी पड़ेगी, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्किल साइनाइड में था क्या कि किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराई अपनों ने किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड के साथ, तो बना क्या अपना एल्किल साइनाइड बना। अब इस एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, तो पूर्ण जल अपघटन के लिए कंडीशन है कि तनु HCl व जल होना चाहिए, तभी इसका क्या होगा, पूर्ण जल अपघटन होगा। अगर यहाँ पर अपने सांद्र ले लेते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, आंशिक जल अपघटन होगा। कैसे, जैसे CH3 Cl Cl, अगर अब मैं क्या ले रहा हूँ इसके साथ में जो HCl यूज कर रहा हूँ वो कौन सा है, सांद्र है, तो सांद्र HCl क्या करेगा, इसमें भाग नहीं लेगा, प्लस में जल का अणु है, तो क्या बनेगा अभी इस कंडीशन के अंदर, तो अभी ये तो भाग नहीं लेगा, तो जल का अणु भाग लेगा CH3 CO और NH2। तो इस टाइप में ये क्या बनाता है, एमाइड का निर्माण करता है, एमाइड का निर्माण करता है। दोनों कंडीशन आ गई। तनु HCl लेते हैं जल अपघटन में तो क्या बनता है, अम्ल बनता है, लेकिन जब सांद्र HCl लेते हैं तो क्या बनता है, एमाइड बनता है। क्या बनता है, एमाइड बनता है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे कि एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया एल्किन साइनाइड का आंशिक जल अपघटन कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, तब क्या होता है, एमाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड का जब पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है। कैसे होता है तो वो रिएक्शन अपने लिख के दिखा देंगे। और एक चीज ध्यान रखना, हमेशा रिएक्शन के अंदर वो ऐसे नहीं देगा आपको, रिएक्शन में सिर्फ ये लिख के देगा कि जैसे कोई मेथिल साइनाइड दे दिया, साथ में यहाँ पर सांद्र HCl प्लस में H2O जल लिख के दे देगा। ये जो मैंने तनु HCl और जल लिया है तो वो भी क्या करेगा, इस तीर के ऊपर लिख के देगा। ऐसे मत समझ लेना कि ये तो क्या है, अब हमारे लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करेंगे। ये ज्यादातर जो क्रियाकारक होते हैं किसी यौगिक के साथ अभिक्रिया कराने के लिए, तो वो ज्यादातर किसके साथ लिख के देता है, इस तीर के ऊपर लिख के देता है। तब आपसे पूछेगा यहाँ पर जो बना हुआ बी उत्पाद है वो क्या होगा, तब आप ध्यान रखना सिर्फ इतना कि सांद्र HCl यूज कर रहा है तो एमाइड का निर्माण कराएगा, सांद्र HCl यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, एमाइड का निर्माण होगा। अगर अपने तनु HCl ले रहे हैं तो किसका निर्माण होगा, एल्को यानी कार्बोक्सिल अम्ल का निर्माण होगा। वो कौन सा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर कार्बन परमाणु कितने हैं। अगर एक कार्बन परमाणु हो तो एथेनोइक हो जाएगा, दो कार्बन परमाणु मतलब एथिल समूह है तो प्रोपेनोइक हो जाएगा, तीन कार्बन परमाणु है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। ये दोनों चीजें आप क्या करना, ध्यान रखना इन चीज की। अब जल अपघटन करवा दिया, जो मेथिल साइनाइड बना उसका जल अपघटन करवा दिया। थर्ड कंडीशन आती है इनका अपचयन। थर्ड कंडीशन आती है कि एल्किल हैलाइड से बने हुए एल्किल साइनाइड का जब अपचयन करवाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, तो अपचयन करवाते हैं तो प्राथमिक अमीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्राथमिक अमीन का निर्माण होता है। अब प्राथमिक अमीन का निर्माण कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना क्या था, कोई एल्किल साइनाइड बना था, उसकी अपचयन करा रहे हैं। अपचयन कराएंगे तो अपने को पता है कि पूर्ण अपचयन करा रहे हैं, तो अपचयन किसके साथ होता है, हाइड्रोजन के साथ होता है। तो 4 हाइड्रोजन परमाणु यूज कर लिए और अपचयन करवा दिया, तो RCHH2 दो इसके साथ जुड़ जाएंगे तो दो इसके साथ। ये अमीन समूह किसके साथ जुड़ा होगा, प्राथमिक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होगा, इसलिए इसे क्या बोल देंगे, प्राथमिक अमीन बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपना यहाँ पर बना क्या था, मेथिल साइनाइड बना था। मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि पूर्ण अपचयन करा रहे हैं। अपचयन किसके साथ होता है, हाइड्रोजन के साथ ही होता है। तो अपचयन करवाएंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 NH2, इसे क्या बोल देते हैं, एथेन अमीन। अब देखो एक एल्किल साइनाइड से अपने क्या कर रहे हैं, कितने यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। एग्जाम में ये आप सोच रहे हो कि ये नहीं आएंगे,
एमीन के टॉपिक में पूछ लेगा कि आप एल्किल हैलाइड से किस प्रकार से एमीन का निर्माण करोगे, तो वहां पर यही रिएक्शन पढ़ोगे आपकी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब किसी पोटेशियम साइनाइड के साथ या सोडियम साइनाइड के साथ करवाई जाती है तो एल्किल साइनाइड बनता है। उस बने हुए एल्किल साइनाइड का पुनः अपचयन करवाने पर क्या प्राप्त होता है, हमें अमीन प्राप्त होता है। तो उसमें भी ये पढ़ोगे और यहाँ पर भी ये पढ़ोगे, ठीक है। तो प्राथमिक अमीन पूछ ले आपको कि आप किस प्रकार से एल्किल साइनाइड से प्राथमिक अमीन का निर्माण करोगे, तो ध्यान रखना कि अपचयन करेंगे। अम्ल का निर्माण करना है तो क्या करेंगे, अपने पूर्ण रूप से जल अपघटन करवाएंगे। और अपने को क्या करना है, अगर एमाइड बनाना है तो क्या करेंगे, आंशिक रूप से जल अपघटन कराएंगे। अब पूर्ण अपचयन भी हो गया। अब लास्ट कंडीशन कौन सी आती है, फोर्थ कंडीशन आती है आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन, आंशिक अपचयन के लिए क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी जो अपना एल्किल साइनाइड बना था उसकी अभिक्रिया यानी आंशिक अपचयन करा रहे, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु ले लेंगे। आंशिक अपचयन के लिए क्या यूज करते हैं उत्प्रेरक के रूप में, तो ऐसे स्टेनलेस क्लोराइड प्लस में HCl उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। तो ये बनाएगा क्या, R C डबल बॉन्ड, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। इसे क्या बोल देंगे अपने, ये समूह कौन सा कहलाता है, एसीटेल्ड कहलाता है। और साथ में जुड़ा कौन सा हुआ है, एमाइन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या बोल देते हैं, इसे एमाइन बोल देते हैं। एसीटेल्ड एमाइन, इसे क्या बोल देते हैं, समूह को बोल देते हैं। अब इसका क्या करेंगे, अगर अपने जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा, RCOH प्लस में अमोनिया निकल जाएगा। आंशिक अपचयन कराते हैं तो एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है, पूर्ण अपचयन करवाते हैं तो प्राथमिक अमीन का निर्माण होता है, आंशिक जल अपघटन कराते हैं तो एमाइड का निर्माण होता है, पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पर अपना वही एग्जाम्पल चल रहा था, जैसे CH3 अपनों ने बनाया क्या था, मेथिल साइनाइड बनाया था। मेथिल साइनाइड का क्या कर रहे हैं, अपने आंशिक अपचयन करा रहे हैं। आंशिक अपचयन में 2 हाइड्रोजन परमाणु यूज करेंगे और साथ में क्या लेंगे, SnCl2 यानी स्टेनलेस क्लोराइड लेंगे प्लस में HCl, ये उत्प्रेरक के रूप में अपने क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर आंशिक अपचयन करवाते हैं तो फर्स्ट स्टेप में होगा कि अपने को पता है कि एसिटेल्ड एमाइन बनेगा, तो इसे क्या बोल दूंगा मैं, CH डबल बॉन्ड NH, इसे क्या बोल दूंगा, एथेनेमाइन, एथेनेमाइन बोल दूंगा इसे मैं, एथीनी हिंदी के रूप में। इंग्लिश में देख लेना, हिंदी में तो ये वर्ड बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलूंगा मैं, एथेनेमाइन बोल दूंगा। ये एथेनेमाइन जो बना हुआ है उसका क्या कराऊंगा, अगर मैं जल अपघटन करवाऊंगा तो जल अपघटन के रूप में मुझे क्या प्राप्त होगा, CH3 एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, प्लस में क्या निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा। इसे क्या बोलूंगा मैं, एथेनेल भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, एसिटाल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, मतलब एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है। एल्डिहाइड समूह के लिए अनुलग्न क्या होता है, एल होता है, इसलिए क्या बोल दिया मैंने, इसे एथेनेल बोल दिया। अब ये चारों स्टेप आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि पूर्ण अपचयन में क्या होता है, पूर्ण आंशिक अपचयन में क्या होता है। तो फर्स्ट ध्यान रखना कि पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे तो पूर्ण जल अपघटन कराने के लिए क्या यूज करेंगे, पूर्ण जल अपघटन कराने के लिए अपने क्या लेंगे, टर्नो HCl लेंगे प्लस में जल लेंगे। लैंग्वेज को याद रखना हो तो इस टाइप से भी लिख सकते हो कि प्रथम पद में बने हुए मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया जब तनु HCl व जल के साथ करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। इसमें क्या लिखेंगे, बनेगा क्या, अम्ल बनेगा। सेकंड कंडीशन क्या थी, आंशिक जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं, आंशिक जल अपघटन करवाते हैं। तो आंशिक जल अपघटन में क्या होता है कि जहां पर अपनों ने क्या लिया था, सांद्र HCl लिया था, तनु HCl लिया था, वहां पर क्या यूज हो जाएगा, सांद्र HCl यूज हो जाएगा और जल का अणु, इसमें क्या बनेगा, एमाइड का निर्माण होगा।
फोर्थ कंडीशन क्या थी, अपचयन करवा रहे थे। अपचयन में क्या हो रहा था, पूर्ण रूप से अपचयन करवाते हैं तो प्राथमिक अमीन का निर्माण होता है। पूर्ण रूप से अपचयन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, प्राथमिक अमीन का निर्माण होता है। और आंशिक रूप से अपचयन करवाते हैं तो आंशिक रूप से अपचयन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, एसिटैल्डिहाइड का निर्माण होता है। एसिटैल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आंशिक जल अपघटन करवाते हैं या सॉरी अपचयन करवाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, मेंडिसन अभिक्रिया बोल देते हैं। मेंडियन अभिक्रिया या फिर ये मेंडसन भी लिखा हुआ मिल सकता है। इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, मेंडसन अभिक्रिया बोल देते हैं। और आंशिक अपचयन करवाते हैं उसे क्या बोल देते हैं, स्टीफंस अभिक्रिया बोल देते हैं। स्टीफंस अभिक्रिया बोल देते हैं। अभिक्रिया को हमेशा याद किया जाएगा। और याद करने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि अभिक्रिया हो किस रही है। उनके जो उत्पाद बन रहे हैं उनके उत्पाद के साथ अगर आप जो उत्प्रेरक यानी जो साथ में क्रिया कारक यूज कर रहे हो वो उसका नाम याद रख लो और साथ में बोलना सीख